दुर्वासा के शाप से चित्रसम दैत्य का महिष होना, महिष की तपस्या, वरदान प्राप्ति तथा स्वर्ग विजय, कात्यायनी के द्वारा महिष का वध। ऋषियों ने पूछा, सूतनंदन, कात्यायनी देवी ने महिषासुर का अंत किस प्रकार किया था, यह बताइए। सूत जी बोले, पूर्व काल में हिरण्याक्ष का पुत्र महिष नामक दैत्य हुआ था, जिसने भैंसे का रूप धारण करके ही समस्त त्रिलोकी का शासन किया था। पहले वह बड़ा ही सुंदर तथा तेज और वीर से संपन्न था। उस समय लोग उसे चित्रसम कहते थे। चित्रसम को बाल्यावस्था से ही भैंसे की सवारी का शौक हो गया था। वह घोड़े आदि सवारियों को छोड़कर भैंसे पर ही चढ़कर चलता था। एक दिन की बात है, दानव चित्रसम भैंसे पर आरूढ़ होकर चला और गंगा जी के तट पर जाकर जल पक्षियों का शिकार करने लगा। वहां मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा उत्तम पद्मासन लगाकर गंगा के किनारे समाधि लगाए बैठे थे। दैत्य का चित्त जल पक्षियों की ओर लगा था। उसने मुनि को नहीं देखा और भैंसे को आगे बढ़ा दिया। मुनि उसके खुरों के वेग से कुचल गए। उनका सारा शरीर लुहुलुहान हो गया। उन्होंने आंखें खोलकर देखा तो सामने एक दानव प्रणाम आदि से रहित उद्दंड भाव से खड़ा था। तब दुर्वासा ने कुपित होकर कहा, पापी, तुमने भैंसे के खुरों से मेरे शरीर को कुचल डाला और मेरी समाधि भंग कर दी, इसलिए तुम भी भैंसा हो जाओ और जब तक जियो प्रधानतः भैंसा बने रहो। मुनि के इतना कहते ही वह बड़ा भारी भैंसा हो गया। तब उसने विनीत भाव से मुनि को प्रसन्न करते हुए कहा, विप्रवर, मैं बालक हूं, अनजान में मुझसे आपका अपराध हो गया, उसे क्षमा करके मेरे शाप का अंत कर दीजिए। मुनि ने कहा, मेरा वचन व्यर्थ नहीं हो सकता। दुर्मते, जब तक तुम्हारे प्राण रहेंगे तब तक तो तुम इसी रूप में रहोगे। ऐसा कहकर दुर्वासा मुनि गंगा का किनारा छोड़कर अन्यत्र चल दिए। तब वह दैत्य भी शुक्राचार्य के पास जाकर बोला, गुरुदेव, मुझे दुर्वासा ने शाप देकर महिष बना दिया है, अब आप ही मुझे शरण दीजिए। मैं आपके प्रसाद से अपने पूर्व शरीर को पा जाऊं और मेरी यह पशु योनि नष्ट हो जाए, ऐसा उपाय कीजिए। शुक्राचार्य ने कहा, एकमात्र भगवान महेश्वर को छोड़कर दूसरा कोई भी ऐसा नहीं है जो दुर्वासा के शाप को पलट सके। इसलिए तुम शीघ्र ही हाटकेश्वर क्षेत्र में जाकर वहां के परम उत्तम शिवलिंग की आराधना करो। शुक्राचार्य के ऐसा कहने पर वह दानव शीघ्र ही हाटकेश्वर क्षेत्र में गया। वहां उसने भक्ति भाव से महान शिवलिंग की स्थापना करके कैलाश शिखर के समान ऊंचा मंदिर बनवाया और कठिन तपस्या में तत्पर हो महादेव जी की आराधना करने लगा। इस प्रकार उसका दीर्घ काल व्यतीत हुआ। तब महादेव जी ने संतुष्ट होकर उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, दानव, मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। महिष बोला, मुझे दुर्वासा जी ने शाप देकर भैंसा बना दिया है, आपके प्रसाद से मेरी यह पशु योनि निवृत्त हो जाए, यही प्रार्थना है। भगवान शिव बोले, दुर्वासा के वचन को अन्यथा नहीं किया जा सकता, परंतु तुम्हारे सुख का एक उपाय मैं कर दूंगा। वह यह कि जितने भी दैव, मानव तथा आसुर भोग हैं, वे सब तुम्हें इस शरीर में प्राप्त होंगे। भोग के लिए ही देवता और आसुर मानव शरीर की इच्छा करते हैं। तुम्हारा यही शरीर उन सब भोगों को प्राप्त करेगा। महर्षि बोला, देव देवेश्वर, यदि इस प्रकार सब भोगों की प्राप्ति मुझे हो सकती है, तब तो मेरा यही शरीर अवध्य हो जाए। एक स्त्री के सिवा अन्य कोई भी प्राणी मुझे मार न सके। जो कोई भी मनुष्य मेरे इस तीर्थ में स्नान करे, उसे आपका दर्शन प्राप्त हो तथा उसके संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाएं। भगवान शिव ने कहा, अगहन के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को तुम्हारे इस तीर्थ में स्नान करके जो मेरे उत्तम अर्चा विग्रह का दर्शन करेगा, उसके भूत, प्रेत और पिशाच आदि से प्राप्त होने वाले सब प्रकार के दोष नष्ट हो जाएंगे और क्षय आदि रोगों की भी निवृत्ति हो जाएगी। इतना कहकर देवेश्वर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। तब महिष भी अपने स्थान को लौट गया और सब दानवों को बुलाकर उनकी सभा में अमर्ष युक्त होकर बोला, दानवों, देवताओं ने श्री विष्णु को आगे रखकर मेरे पिता, पितृव्य तथा अन्य पूर्वजों का वध किया है। अतः मैं महायुद्ध में उन देवताओं का नाश करूंगा और उनके हाथ से त्रिलोकी का राज्य छीन लूंगा। तब उन दानवों ने कहा, आपने ठीक कहा है, हम आज ही चलकर युद्ध में देवताओं को मार भगाएंगे और स्वर्ग में दिव्य भोगों का उपभोग करते हुए सुख से रहेंगे। ऐसा निश्चय करके दैत्यों ने सेवक, सेना और सवारियों के साथ मेरु शिखर पर प्रस्थान किया। इंद्र आदि देवताओं ने देखा दैत्यों की सेना शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित होकर सहसा युद्ध के लिए आ पहुंची है। तब वे भी उसका सामना करने के लिए नगर द्वार के बाहर निकल आए। दोनों दलों में गर्जन तर्जन के साथ 3 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ।
अंत में अपनी पराजय होती देख देवताओं ने आपस में यह विचार किया कि इस समय हम अमरावतीपुरी को छोड़कर ब्रह्मलोक में चले चलें, जहां दैत्यों का कोई भय नहीं है। ऐसा निश्चय करके देवता लोग इंद्रपुरी खाली करके रात में ही अन्यत्र चले गए। प्रातःकाल उस पुरी को जनशून्य देखकर दैत्यों ने हर्षपूर्वक उसके भीतर प्रवेश किया। तदनंतर उन्होंने इंद्र के स्थान पर महिषासुर को बिठाया और उसे प्रणाम करके अपनी विजय का बड़ा भारी उत्सव मनाया। महिषासुर तीनों लोकों का राज्य करने लगा। वह त्रिलोकी में जो कोई भी अति उत्तम सारभूत वस्तु, हाथी, घोड़े, रथ, अस्त्र शस्त्र आदि देखता, सब स्वयं ले लेता था। इस प्रकार स्वेच्छाचार पूर्ण बर्ताव करने वाले उस दैत्य का वध करने के लिए सब देवता आपस में मिलकर विचार करने लगे। इसी समय मुनिश्रेष्ठ नारद जी भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने महिषासुर के द्वारा जो त्रिलोकी का उत्पीड़न हो रहा था उसका तथा उस दैत्य के उग्र अनाचार पूर्ण कठोर बर्ताव का देवताओं से विस्तार पूर्वक वर्णन किया। यह सब सुनकर देवताओं का कोप बहुत बढ़ गया। उसी अवसर पर कार्तिकेय जी भी वहां आए और उन्होंने पूछा, मुने, देवताओं के कोप का क्या कारण है? इसके उत्तर में नारद जी ने महिषासुर के अत्याचार का भयंकर चित्र उपस्थित किया। इससे कार्तिकेय जी को भी बड़ा क्रोध हुआ। उस क्रोध की अवस्था में प्रत्येक देवता के मुख से तेज प्रकट हुआ और सब मिलकर वह एक कुमारी कन्या के रूप में परिणत हो गया। वह दिव्य तेजोमयी सर्वलक्षण संपन्ना कन्या देवताओं के क्रोध में कार्तिकेय का कोप मिलने से प्रकट हुई थी, इसलिए उसका नाम कात्यायनी हुआ। तत्पश्चात देवराज इंद्र ने उस कन्या को वज्र प्रदान किया। स्कंद ने अपनी तीखी एवं भयंकर शक्ति दी। भगवान विष्णु ने धनुष, महादेव जी ने त्रिशूल, सूर्य ने तीखे बाण, चंद्रमा ने उत्तम ढाल, निरृति ने खड्ग, अग्नि ने उल्मुख, वायु ने तीखी छुरी, कुबेर ने परिघ तथा प्रेतराज यम ने असुरों के वध के लिए अपना भयंकर दंड प्रदान किया। इन सब अस्त्रों को देखकर कात्यायनी देवी ने अपने 12 हाथ बना लिए और उन हाथों में देवताओं के वे सभी उत्तम अस्त्र शस्त्र ग्रहण कर लिए। तत्पश्चात कात्यायनी ने कहा, देववरो, तुमने मेरी सृष्टि किस लिए की है, शीघ्र बताओ, मैं तुम्हारे सब कार्य सिद्ध करूंगी। देवता बोले, इस संसार में इस समय बड़ा भयंकर महिष नामक दानव उत्पन्न हुआ है, जो समस्त प्राणियों तथा विशेषतः मनुष्यों के लिए अवध्य है। एकमात्र स्त्री को छोड़कर दूसरा कोई उसे मार नहीं सकता। इसीलिए हमने तुम्हें उत्पन्न किया है। अब तुम श्रेष्ठ पर्वत विंध्याचल पर जाओ और वहां उग्र तपस्या करो, जिससे तुम्हारे तेज की वृद्धि हो। जब हम तुम्हें तेज से संपन्न जान लेंगे, तब तुम्ही को आगे करके उस दुष्टात्मा के साथ युद्ध करेंगे। तदनंतर तुम्हारे बाण से दग्ध होकर वह मृत्यु को प्राप्त होगा। देवताओं की यह बात सुनकर परमेश्वरी कात्यायनी ने कहा, देवताओं, आप लोग शीघ्र मुझे कोई वाहन प्रदान करें। तब भगवती पार्वती ने कात्यायनी की सवारी के लिए सिंह दिया। देवी कात्यायनी उसी सिंह पर आरूढ़ हो विंध्याचल पर्वत की ओर प्रस्थित हुई और उसके मनोहर शिखर पर पहुंचकर व्रत उपवास में संलग्न हो महादेव जी का ध्यान करती हुई इंद्रिय संयम पूर्वक तपस्या में संलग्न हो गईं। ज्यों-ज्यों उनके तप की वृद्धि होती, त्यों ही त्यों शरीर में रूप और कांति भी बढ़ती जाती थी। उस समय दैत्येश्वर महिष के सेवक वहां आए और अद्भुत रूप धारण करने वाली उस व्रत परायणा देवी को देखकर लौट गए। वहां उन्होंने दुष्टात्मा महिषासुर से इस प्रकार कहा, देव, हमने पृथ्वी पर भ्रमण करके एक अपूर्व कुमारी कन्या देखी है, जो विंध्याचल पर्वत पर तपस्या करती है। उसके 12 हाथ हैं और उन हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र शोभा पा रहे हैं। उसका सौंदर्य अद्भुत है। सेवकों का यह वचन सुनकर महिषासुर तत्काल कामदेव के वश में हो गया और बड़ी भारी सेना साथ लेकर वह उस स्थान पर गया जहां वह कन्या बैठी थी। उसे देखते ही वह दानव काम बाण से आहत हो गया और अपनी सेना को दूर रखकर अकेला ही देवी के सामने उपस्थित हुआ। निकट पहुंचकर वह इस प्रकार बोला, सुंदरी, यह व्रत और तपस्या तो तुम्हारी युवावस्था के विपरीत है, अतः यह सब छोड़कर तुम त्रिलोक के राज्य की महारानी बनो। तुमने मेरा नाम सुना होगा, मैं दानवराज महिष हूं, जिसने द्वंद्व युद्ध में इंद्र को परास्त किया है। इस समय त्रिभुवन का राज्य मेरे अधीन है, अतः तुम मेरी प्राण वल्लभा पत्नी हो जाओ। मेरी सहस्त्रों भार्याएं हैं, वे सब तुम्हारी दासियां हो जाएंगी। उसकी यह बात सुनकर परमेश्वरी कात्यायनी की आंखें कोप से लाल हो गईं। उन्होंने उस दानव से फटकार कर कहा, पापाचारी, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। तू मुझ कुमार व्रत धारण करने वाली कन्या से इस प्रकार काम कलुषित चित्त होकर क्यों ऐसी बात कर रहा है? मैं तेरा नाश कर डालूंगी। महिषासुर बोला, सुंदरी,
तुम गांधर्व विवाह से मुझे आत्मदान करो। उसकी यह बात सुनकर देवी ने उसके मुंह में एक बाण मारा। वह बाण बांबी में घुसने वाले सर्प की भांति उसके मुंह में समा गया। महिषासुर चीख उठा, उसके मुंह से खून की धारा बहने लगी। वह देवी के पास से लौट गया और अपने सैनिकों से बोला, इस दुष्टा स्त्री को जीती जागती पकड़ लाओ, इसे मेरी पत्नी बनना ही होगा। महिषासुर की आज्ञा पाकर सब दानव बाणों की बौछार करते हुए देवी की ओर दौड़े। उन्हें निकट आया देख देवी ने खिलवाड़ में ही महाबाणों का प्रहार करके उन सब के मर्म स्थानों को छेद डाला। कितने ही मृत्यु को प्राप्त हो गए और बहुत से दैत्य घायल होकर सब दिशाओं में भाग गए। अपनी सेना को तितर बितर हुई देख महिषासुर क्रोध में भरा हुआ स्वयं ही देवी की ओर दौड़ा और उसने भयानक गर्जना की। उसे देखकर कात्यायनी ने बड़े जोर से अट्टहास किया। उस शब्द से तीनों लोग गूंज उठे। देवी के अट्टहास युक्त मुख से सैकड़ों पुलिंद, शबर, म्लेच्छ, शक और यवन आदि प्रकट हुए। तब देवी ने उन्हें आज्ञा दी, तुम सब लोग इस दुष्टात्मा महिषासुर की सेना के इन बलोन्मत्त दैत्यों का शीघ्र वध करो। उनका यह आदेश सुनकर वे बलवान और दुर्धर्ष वीर दैत्यों की सेना की ओर दौड़े। फिर तो उनमें बड़ा भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। उस समय किसी को अपने पराये का भान न रहा। देवी के उत्पन्न किए हुए योद्धाओं ने सब दानवों का उत्साह भंग कर दिया। कितने ही दैत्य उनके द्वारा मौत के घाट उतार दिए गए तथा कितने ही उनके भीषण प्रहारों से जर्जर हो गए। अपनी सेना का पांव उखड़ता देख महिषासुर क्रोध से उन्मत्त हो उठा और देवी से कठोर वाणी में बोला, ओ पापिनी, अब तक तुझे स्त्री समझकर मैंने युद्ध में नहीं मारा, अब तू मेरा प्रभाव देख। ऐसा कहकर महिषासुर ने सींगों के प्रहार से देवी के ऊपर शिलाखंड फेंके और उन्हें बार बार फटकारा। उस दैत्य को अपने पास आया देख देवी क्रोध पूर्वक आगे बढ़ी और बड़े वेग से उसकी पीठ पर चढ़ गईं। चढ़कर उन्होंने लात से इतना मारा कि वह लहूलुहान हो गया और आकाश में उछलकर जोर जोर से चीत्कार करने लगा। इसी बीच में देवी की ही ज्योति से प्रकट हुए सिंह ने आकर तीखी दाढ़ों के अग्रभाग से क्रोध पूर्वक उस दैत्य के पिछले अंगों को पकड़ लिया। फिर तो देवी के पैरों से दबा हुआ वह दानव स्थिर हो गया, एक पग भी हिलडुल नहीं सका। उस विवशता की दशा में वह केवल भयंकर चीत्कार करता रहा। इसी समय इंद्र आदि सब देवता वहां आ पहुंचे और आकाश में स्थित होकर बोले, देवेश्वरी, इस तीखी तलवार से शीघ्र ही इसका मस्तक काट डालो। देवताओं का यह वचन सुनकर देवी ने महिषासुर की मोटी ग्रीवा पर खंग का प्रहार किया। उस खंग के आघात से दैत्य की ग्रीवा के दो टूक हो गए। इससे देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस समय वह महिष रूप त्याग कर ढाल और तलवार को लिए एक तेजस्वी पुरुष के रूप में प्रकट हो गया और देवी पर खंग का प्रहार करना ही चाहता था कि देवी ने उसकी चोटी पकड़ ली और उसके शरीर का नाश करने के लिए तलवार उठाई। यह देख वह दुर्गा देवी की स्तुति करने लगा। दानव बोला, देवी आपकी जय हो, अचिंत्य शक्ते आपकी जय हो, सब देवताओं की स्वामिनी आपकी जय हो, सर्वव्यापिनी देवी आपकी जय हो, सर्वजन प्रिय आपकी जय हो, सबका मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी आपकी जय हो, त्रिभुवन सुंदरी आपकी जय हो, भक्त जनों को आनंद देने वाली देवी आपकी जय हो, दैत्यों का विनाश करने वाली आपकी जय हो। देवी, आपको कहीं से भी भय नहीं है, आप तीनों लोगों की रक्षा के लिए उद्यत हैं, अतः मुझ पर कृपा प्रसाद कीजिए, प्राणों की रक्षा और दया की भिक्षा दीजिए। मैं आपके चरणों की शरण में पड़ा हुआ अत्यंत दीन और विनीत हूँ, मुझ पर अनुग्रह कीजिए। देवी, मैं हिरण्याक्ष का पुत्र चित्रसम हूँ। महर्षि दुर्वासा ने शाप देकर मुझे महिष बना दिया था, आज आपने मेरा उद्धार कर दिया, साथ ही मेरा वीर्य दर्प भी गल गया। सुरेश्वरी, अब मैं आपके चरणों का किंकर होकर रहूंगा। सब दुष्टों का विनाश करने वाली सर्वव्यापिनी देवी आपकी जय हो। महिषासुर का यह दीन वचन सुनकर देवी को दया आ गई। वे आकाश में खड़े हुए देवताओं से बोली, देवगण, अब मैं क्या करूं? देवता बोले, देवेश्वरी, यदि इस अधम दानव का वध नहीं करोगी तब तो यह समस्त चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों का विनाश कर डालेगा। फिर तो तुम्हारे प्रादुर्भाव के निमित्त किया हुआ हमारा सारा परिश्रम व्यर्थ होगा और तुमने भी जो यह युद्ध करने का सारा कष्ट सहन किया है, इसका भी कोई अच्छा परिणाम नहीं निकलेगा। देवी ने कहा, देवताओं, न तो मैं इसे मारूंगी और न छोड़ूंगी, सदा इसकी चोटी पकड़कर इसे अपने हाथ में ही रखूंगी। देवता बोले, महाभागे, तुम्हारा कथन ठीक है, इस समय ऐसा ही करना उचित होगा। जो मनुष्य इस रूप में स्थित हुई तुम्हारी पूजा करेगा, उसे तुम्हारा दुर्लभ दर्शन प्राप्त होगा। आज से विंध्यवासिनी देवी के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी।
आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी नवमी तिथि को जो मनुष्य तुम्हारी भक्ति पूर्वक पूजा करेगा उसे 1 वर्ष तक कोई रोग, भय और तिरस्कार आदि की प्राप्ति नहीं होगी। उसके लिए अकाल मृत्यु तथा चोर आदि का उपद्रव भी नहीं रहेगा। सूत जी कहते हैं, देवता लोग ऐसा कहकर अपने अपने स्थान को चले गए। इंद्र ने दीर्घ काल के बाद त्रिलोकी का अकंटक राज्य प्राप्त किया। तदनंतर सब लोग सुखी हो गए। देवता पुनः तीनों लोकों में यज्ञ भाग के भोक्ता हुए। आनर्त देश में सुरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। उन्होंने उत्तम भक्ति पूर्वक हाटकेश्वर क्षेत्र में देवी की स्थापना की है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को जो पुरुष उत्तम भक्ति भाव से यहाँ देवी के दर्शन करता है वह 1 वर्ष तक कृतार्थ होता है। केदार क्षेत्र का प्रादुर्भाव तथा वहां भगवान शिव की आराधना का महात्म्य। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, हिमालय प्रदेशवर्ती गंगा द्वार क्षेत्र में केदार भगवान की स्थिति सुनी जाती है, सो वे वहां किस प्रकार प्राप्त हुए? सूत जी ने कहा, महर्षियों, जब तक गर्मी और वर्षा रहती है तब तक तो भगवान शिव वहीं हिमालय प्रदेश के केदार क्षेत्र में रहते हैं, किंतु शीतकाल में हाटकेश्वर क्षेत्र में चले आते हैं। प्राचीन काल में स्वयंभुव मनवंतर के प्रारंभ समय की बात है। हिरण्याक्ष नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी दैत्य था। महाबली होने के साथ ही वह तप और पराक्रम से भी संपन्न था। हिरण्याक्ष आदि दैत्यों ने इंद्र को स्वर्ग से निकाल दिया और स्वयं ही समस्त त्रिलोकी पर अधिकार जमा लिया। राज्य रहित इंद्र ने देवताओं सहित गंगा द्वार में आकर तपस्या प्रारंभ की। एक दिन भगवान शिव महिष का रूप धारण कर तीव्र तपस्या करते हुए इंद्र के सम्मुख पृथ्वी तल से निकले और बोले, सुरश्रेष्ठ, शीघ्र बोलो, मैं इस रूप में संपूर्ण दैत्यों में से किन किन को जल में विदीर्ण कर डालूं? इंद्र बोले, प्रभो, हिरण्याक्ष, सुबाहु, वक्त्रकंधर, त्रिशंग तथा लोहिताक्ष, इन 5 का वध कीजिए। इनके मरने पर निश्चय ही सब दैत्य मरे हुए के ही तुल्य हो जाएंगे, अतः अन्यान्य दीनहीन दैत्यों का नाश करने से क्या लाभ है? इंद्र के ऐसा कहने पर भगवान शिव तुरंत उस स्थान पर गए जहां दानव हिरण्याक्ष विद्यमान था। उस भयानक भैंसे को देखकर सब दानव सब ओर से उस पर पत्थरों और डंडों की बौछार करने लगे। दैत्यों और उनके प्रहारों की तनिक भी परवाह न करके भगवान शिव ने 4 मंत्रियों सहित हिरण्याक्ष को खिलवाड़ में ही एक गहरा धक्का दिया। तब दैत्य हथियार लेकर ज्यों ही उनके सामने दौड़ा, त्यों ही सींग से उसको विदीर्ण करके महादेव जी ने यमलोक भेज दिया। हिरण्याक्ष को मारने के बाद उन्होंने सुबाहु आदि सचिवों को भी मृत्यु के घाट उतार दिया। निशाना साध कर प्रहार करने वाले उन दैत्यों द्वारा यत्न पूर्वक चलाया हुआ भी कोई अस्त्र शस्त्र महादेव जी के शरीर पर नहीं लगता था। इस प्रकार उन 5 प्रधान दैत्यों का वध करके भगवान शिव पुनः उसी स्थान पर लौट आए जहां इंद्र तपस्या करते थे। वहां आकर वे इंद्र से बोले, देवराज, तुमने जिन 5 दानवों के वध के लिए कहा था उन सबको मैंने मार डाला है। अब तुम पुनः त्रिलोकी का राज्य करो। देवेश, मुझसे दूसरा कोई भी मनोवांछित वर मांगना चाहो तो मांगो। इंद्र बोले, भगवान, आप त्रिलोकी की रक्षा, धर्म स्थापना तथा कल्याण के लिए इसी रूप से यहाँ निवास कीजिए। भगवान शिव ने कहा, शक्र, यह रूप तो मैंने उस दैत्य का वध करने के लिए ही धारण किया था। अब तुम्हारे अनुरोध पूर्ण वचन से मैं त्रिभुवन की रक्षा, धर्म की स्थापना तथा लोक कल्याण के लिए यहीं निवास करूंगा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने वहां एक सुंदर कुंड प्रकट किया जो शुद्ध स्फटिक मणि के समान स्वच्छ तथा दूध के सदृश सुस्वादु जल से भरा हुआ था। तत्पश्चात इंद्र से कहा, जो कोई भी मेरा दर्शन करके पवित्र हो इस कुंड का दर्शन करेगा तथा दाएं बाएं दोनों हाथों की अंजलि से 3 बार इस कुंड का जल पिएगा, वह 3 कुल के पितरों को तार देगा। बाएं हाथ से जल पीकर मातृपक्ष का, दाएं हाथ से जल ग्रहण करने पर पिता पितामह आदि का तथा दोनों हाथों से जल पीकर अपने आप का उद्धार कर लेगा। इंद्र बोले, वृषभ वाहन, मैं प्रतिदिन स्वर्ग से आकर यहाँ आपकी पूजा करूंगा और इस कुंड का जल भी पीऊंगा। आपने महिष रूप में यहाँ आकर के दारयामी जल में किनको विदीर्ण करूं ऐसा कहा था, इसलिए आप केदार नाम से प्रसिद्ध होंगे। भगवान शिव ने कहा, इंद्र, यदि ऐसा करोगे तब तुम्हें दैत्यों से भय नहीं प्राप्त होगा, तुम्हें अपने शरीर में उत्कृष्ट तेज दिखाई देगा। तदनंतर इंद्र ने भगवान के लिए सुंदर मंदिर का निर्माण किया जो देखने में बड़ा ही सुंदर और मनोरम था। तत्पश्चात उन्हें प्रणाम करके उनकी अनुमति ले वे मेरुगिरी के शिखर पर विराजमान स्वर्ग लोक में चले गए। तब से प्रतिदिन नियम पूर्वक आकर वे देवेश्वर शिव की पूजा करते हैं और उस कुंड का 3 बार जल पीकर स्वर्ग लोक को लौट जाते हैं।
एक दिन की बात है, जब इंद्र पूजा के लिए आए तब देखते हैं सारा गिरि शिखर बर्फ से ढक गया है। साथ ही भगवान केदार का अर्चा विग्रह, उनका मंदिर तथा वह कुंड सभी हिमाच्छादित हो गए हैं। तब वे दुखी हो भक्ति पूर्वक उस दिशा को प्रणाम करके इंद्रलोक चले गए। इस प्रकार 4 महीने तक वे प्रतिदिन आते और शिव जी को न देखकर उस दिशा को प्रणाम करके लौट जाते रहे। फिर जब गर्मी का समय आया तब उन्हें भगवान शिव के उस विग्रह का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। फिर तो उन्होंने बड़े समारोह से चौमासे की पूजा संपन्न की और उनके आगे गीत वाद्य आदि का आयोजन किया। तब भगवान शिव ने इंद्र को प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, देवेश, मैं तुम्हारी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हूं, इसलिए तुम्हारे हृदय में जो अभिलाषा हो उसके अनुसार वर मांगो। इंद्र ने कहा, भगवान, आपके प्रसाद से मुझे उत्तम ऐश्वर्य प्राप्त है, अतः अब वैसी कोई कामना नहीं है। सुरेश्वर, यह पर्वत मीनगत सूर्य से लेकर 8 मास तक बड़ा मनोरम रहता है। फिर वृश्चिक की संक्रांति से लेकर कुंभ की संक्रांति तक यह मेरे लिए भी अगम्य हो जाता है। तब मनुष्य आदि साधारण जीवों की तो बात ही क्या है। अतः इन 4 महीनों तक आप इसी रूप में कहीं अन्यत्र मर्त्यलोक या पाताल में निवास करें, जिससे मेरे द्वारा नित्य पूजन की प्रतिज्ञा में कोई बाधा न हो। तब भगवान शिव बोले, इंद्र, आनर्त देश में हमारा हाटकेश्वर क्षेत्र विद्यमान है। वहां मैं वृश्चिक की संक्रांति से लेकर कुंभ राशि में सूर्य के रहते समय तक सदा निवास किया करूंगा। अतः वहां मेरा मंदिर बनाकर उसमें मेरे स्वरूप की प्रतिष्ठा करके मेरी यथोचित पूजा करते रहो। तुम्हारे लिए मैं अपना तेज उस शिवलिंग में स्थापित कर दूंगा। सूत जी कहते हैं, देवाधिदेव शिव का यह वचन सुनकर इंद्र ने हाटकेश्वर क्षेत्र में मंदिर बनाया और उसमें शिव जी के केदार स्वरूप को स्थापित करके निर्मल जल से भरे हुए कुंड का भी निर्माण किया। फिर उस कुंड में स्नान करके 3 बार जल पिया। इस प्रकार इंद्र से आराधित होकर भगवान केदार इस क्षेत्र में पधारे हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन सर्दी के 4 महीनों में उनकी वहां आराधना करता है, वह उनके कल्याणमय स्वरूप को प्राप्त होता है। अन्य समयों में भी जो भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करता है, वह जन्म से लेकर मृत्यु तक के समस्त पापों को धो डालता है। केदार क्षेत्र में जल पीकर, गया तीर्थ में पितरों को पिंड देकर तथा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य का फिर जन्म नहीं होता। ब्रह्मर्षियों, जो भगवान केदार का यह महात्म्य पढ़ता या सुनता है, उसके समस्त पापों का नाश तथा पुत्र पौत्र की महिमा है। सूत जी कहते हैं, ब्रह्मर्षियों, प्राचीन काल की बात है, चमत्कारपुर में कोई शुद्धक नाम वाला धोबी रहता था। वह कपड़े धोने तथा रंगने की कला में विशेष निपुण था। नगर के प्रधान जो ब्राह्मण थे, उनके कपड़े वही धोता था। एक समय भूल से शुद्धक ने ब्राह्मणों के कपड़ों को नील के रंग से भरे हुए पात्र में डाल दिया। बहुत देर के बाद जब उसे इस बात का पता लगा, तब उसने अपनी स्त्री और पुत्रों को एकांत में बुलाकर कहा, मैंने महात्मा ब्राह्मणों के बहुत से बहुमूल्य वस्त्र अज्ञानवश नील के रंग में डाल दिए हैं। इस कारण वे ब्राह्मण लोग मुझे भीषण दंड देंगे अथवा मुझे बंधन में डाल देंगे। इसलिए हम सब लोग अन्यत्र भाग चलें। ऐसा निश्चय करके वह घर की सारभूत वस्तुएं लेकर पत्नी सहित किसी अज्ञात दिशा में जाने को उद्यत हुआ। इसी समय उसकी पुत्री अपनी एक सहेली दास कन्या से मिलने गई और वहां जाकर बोली, भद्रे, मेरे द्वारा जाने अनजाने जो तुम्हारा अपराध हुआ हो, तुम्हारे साथ खेल कूद करते समय प्रेम से, बचपन से, क्रोध अथवा ईर्ष्या से मैंने जो कभी कुछ प्रतिकूल बर्ताव किया हो, वह सब क्षमा करना। यह सुनकर सहसा उसके नेत्र भर आए और वह आकुल होकर पूछने लगी, सखी, आज तुम मुझसे ऐसी बात क्यों कर रही हो? धोबी की कन्या ने कहा, सुनैनी, मेरे पिता ने ब्राह्मणों के बहुमूल्य वस्त्र नील की नाद में डाल दिए हैं। प्रातःकाल इस बात का जब उन ब्राह्मणों को पता लगेगा, तब वे उन्हें बड़ा कठोर दंड देंगे। मन में यही भय लेकर पिताजी अब यहाँ से अन्यत्र जा रहे हैं। अतः मैं तुमसे अंतिम बार मिलने चली आई हूँ। तुमसे आज्ञा लेकर जाऊंगी। दास कन्या बोली, सरोजाक्षी, यदि ऐसी बात है तो तुम कहीं न जाओ। यहाँ से शीघ्र जाकर अपने पिता को रोक दो। यहाँ से पूर्व उत्तर के कोने में एक जलाशय है, उसमें किसी समय मेरे पिता ने जाल डाला था। वह जाल काले केशों का बना हुआ था। जलाशय में डालते ही सफेद। तब कौतूहलवश मेरे पिता भी जल में खड़े हुए। उनका शरीर काले रंग का था, जो उसी समय सफेद हो गया। केवल शरीर ही नहीं, उनके काले बाल भी सफेद हो गए। तब से वहां कोई नहीं जाता है, अतः उसी में तुम अपने कपड़े धुलवाओ। इससे सब काले कपड़े सफेद हो जाएंगे। उन वस्त्रों की अच्छी तरह शुद्धि हो जाएगी। तदनंतर
वह रजक कन्या शीघ्र अपने पिता के समीप गई और इस प्रकार बोली, पिताजी, मेरी सखी ने बताया है इधर समीप ही कोई जलाशय है, उसमें डाली हुई प्रत्येक काली वस्तु सफेद हो जाती है। अतः प्रातःकाल जलाशय में जाकर अपने कपड़े धोइए, वे सब निश्चय ही सफेद हो जाएंगे। धोबी ने कहा, बेटी, प्राचीन पुरुषों ने कहा है कि वज्र के लेप, मूर्ख, स्त्री, केंकड़ा, मछली, नील के रंग तथा मदिरा पीने वाले मनुष्य का एक ही ग्रह होता है, अतः नील का रंग मिट नहीं सकता। कन्या बोली, एक बार सब वस्त्रों को लेकर चलिए तो सही, जब ये शुद्ध होंगे, काले से सफेद हो जाएंगे, तभी हम घर को लौटेंगे, अन्यथा दूसरी दिशा को चल देंगे। कन्या का यह वचन सुनकर उसके भाई बंधुओं तथा सेवकों ने एक स्वर से कहा, ठीक है, ठीक है। फिर सब लोग रात में ही जलाशय के पास गए। दास कन्या सबके आगे होकर राह दिखाती जा रही थी। वह जलाशय नाना प्रकार की फैली हुई लताओं से छिपा हुआ था। मल्लाह की पुत्री ने उसे दिखाया। तब धोबी ने जल में घुसकर उन वस्त्रों को धोया। धोते ही वे सभी काले वस्त्र तत्क्षण स्फटिक मणि के समान स्वच्छ एवं श्वेत हो गए। इससे प्रसन्न होकर धोबी ने अपनी कन्या तथा मल्लाह की पुत्री को साधुवाद देते हुए आदर पूर्वक कहा, अब हम ये सभी वस्त्र उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को समर्पित कर सकते हैं। तदनंतर घर जाकर धोबी ने बड़े हर्ष के साथ वे वस्त्र ब्राह्मणों को दिए। ब्राह्मणों ने वस्त्र के साथ ही धोबी के शरीर और केशों को भी श्वेत हुआ देखकर पूछा, यह क्या अद्भुत बात दिखाई देती है। तब धोबी ने सब हाल कह सुनाया। सुनकर ब्राह्मण लोग भी उत्सुकता पूर्वक वहां गए। उन्होंने परीक्षा के लिए बहुत सी काली वस्तुएं डाली, पर वे सभी श्वेत रूप में परिणत हो गईं। तब तरुण धर्मात्मा पुरुषों ने भी उस जलाशय में स्नान किया। स्नान करते ही वे सब श्वेत वर्ण के तथा तेज और वीर से संपन्न हो गए। हाँ, उनके केश भी सफेद हुए बिना न रह सके। वहां स्नान करने के प्रभाव से सब लोग परम गति को प्राप्त होने लगे। तब इंद्र ने उस मोक्षदायक शुक्ल तीर्थ को देखकर उसे धूल से पटवा दिया। आज भी वहां जो तृण आदि उत्पन्न होते हैं, वे शुक्ल तीर्थ के प्रभाव से श्वेत होते हैं। जो मनुष्य वहां उत्पन्न हुए कुशों से श्राद्ध करता है, वह समस्त पितरों को तार देता है। जो मानव शुक्ल तीर्थ की मृत्तिका को अपने शरीर में लगाकर स्नान करता है, वह सब तीर्थों का फल पाता है। हंसारूढ़ा हरहसित हारेन्दु कुंदावदाता, वाणी मंद स्मिति तरमुखी, मौलिबद्धेन्दु लेखा, विद्या वीणामृतमय घटाक्षस्त्रजा दीप्त हस्ता, श्वेताब्जस्था भवदभिमत प्राप्तये भारती स्यात्। वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती हंस पर विराजमान हैं। उनका श्री विग्रह भगवान शंकर के हास्य, मुक्ताहार, चंद्रमा एवं कुंद पुष्प के समान शुभ्र वर्ण है। उनके मुखार विंद पर मंद मुस्कान खेल रही है। मस्तक पर चंद्रमा की कला सुशोभित है। हाथों में पुस्तक, वीणा, अमृत पूर्ण कलश तथा अक्षमाला विराजित हैं। वे श्वेत कमल पर आसीन हैं। वे आपका मनोरथ सिद्ध करें। श्री राम नाम महिमा। भगवान शंकर जी देवी पार्वती से कहते हैं, रामेति द्वयक्षर जपे सर्व पापापनोदकः, गच्छन् तिष्ठन् शयानो वा मनुजो राम कीर्तनात्, इह निविर्तरतो याति चान्ते हरिगणो मवेत, रामेति द्वयक्षरो मंत्रो मंत्र कोटिशताधिकः, न रामादधिकं किंचित पठनं जगतीतले, राम नामाश्रया ये वैन तेषां यम यातना, रमते सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च, अंतरात्म स्वरूपेण यच्च रामेति कथ्यते, रामेति मंत्र राजोयम मय व्याधि निषूदकः, रामचंद्रेति रामेति रामेति समुदाहृतः, द्वयक्षरो मंत्र राजोयम सर्व कार्य करो भुवि, देवा अपि प्रगायन्ति राम नाम गुणाकरम, तस्मात् त्वमपि देवेशी राम नाम सदा वद, राम नाम जपेद्यो वै मुच्यते सर्व किल विषयः। राम यह दो अक्षरों का मंत्र जपने पर समस्त पापों का नाश करता है। चलते बैठते सोते जब कभी भी जो मनुष्य राम नाम का कीर्तन करता है, वह यहाँ कृत कार्य होकर जाता है और अंत में भगवान हरि का पार्षद बनता है। राम यह दो अक्षरों का मंत्र शतकोटि मंत्रों से भी अधिक प्रभावशाली है। राम नाम से बढ़कर जगत में जप करने लायक कुछ भी नहीं है। जिन्होंने राम नाम का आश्रय लिया है, उनको यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य अंतरात्म स्वरूप से राम नाम का उच्चारण करता है, वह स्थावर जंगम सभी भूत प्राणियों से रमण करता है, अर्थात सभी को अपना आत्म स्वरूप ही अनुभव करता है। राम यह मंत्र राज है।
यह भय व्याधि का विनाशक है। रामचंद्र, राम राम इस प्रकार उच्चारण करने पर यह द्वयक्षर मंत्रराज पृथ्वी में समस्त कार्यों को सफल करता है। गुणों की खान इस राम नाम का देवता गण भी भली भांति गान करते हैं। अतएव हे देवेश्वरी, तुम भी सदा राम नाम कहा करो। जो राम नाम का जप करता है वह सारे पापों से, मोहजनित समस्त सूक्ष्म और स्थूल पापों से छूट जाता है। कर्णोत्पला तीर्थ की उत्पत्ति, राजा सत्यसंध और कर्णोत्पला की अद्भुत कथा। सूत जी कहते हैं, प्राचीन काल में इक्ष्वाकु कुल में सत्यसंध नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। उनके एक कन्या उत्पन्न हुई। 12वें दिन राजा ने मंत्रियों और ब्राह्मणों से परामर्श करके उसका नामकरण किया। मेरी इस कन्या के कान उत्पल के समान हैं, इसलिए इसका नाम कर्णोत्पला रहे। नामकरण हो जाने पर वह कन्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। धीरे धीरे वह तरुणावस्था को प्राप्त हुई। उसे देखकर राजा यह विचार करने लगे कि मैं अपनी इस कन्या का विवाह किसके साथ करूं। इसके योग्य वर तो इस पृथ्वी पर कोई है ही नहीं। इस समय मुझे क्या करना चाहिए। इस प्रकार सोचते विचारते हुए अंत में वे इस निश्चय पर पहुंचे कि चलकर ब्रह्मा जी से ही पूछ लेना चाहिए। वे जिसको कहेंगे उसी के साथ कन्या का विवाह कर दूंगा। ऐसा विचार करके कन्या को साथ ले राजा ब्रह्मलोक में गए। जिस समय वे वहां पहुंचे उस समय ब्रह्मा जी के लिए संध्या काल आ पहुंचा था। अतः ब्रह्मा जी संध्योपासना के लिए उत्सुक हो समाधि लगाकर बैठ गए और अपने अंतःकरण में अष्टदल कमल की कर्णिका पर स्थित ज्योति स्वरूप ब्रह्म का साक्षात्कार करने लगे। उस समय उनके नयनों से अश्रु झर रहे थे और अंगों में रोमांच हो आया था। संध्योपासना पूर्ण करके ब्रह्मा जी ने आचमन किया और हाथ पैर धोकर सब दिशाओं की ओर दृष्टिपात किया। इसी समय राजा सत्यसंध ने पुत्री के साथ चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवन, मैं मर्त्यलोक में स्थित आनर्त देश का राजा सत्यसंध हूं और यह मेरी सुंदरी कन्या कर्णोत्पला है। मुझे भूतल पर इसके योग्य पति कहीं नहीं मिला, अतः आपकी सेवा में आया हूं। आप ही इसके योग्य पति बताइए जिसके साथ मैं इसका ब्याह कर दूं। राजा की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और इस प्रकार बोले, राजन, तुम्हें यहाँ आए 3 युग बीत गए। तुमने पहले पृथ्वी पर जिन जिन लोगों को देखा था वे सब काल के गाल में चले गए। अब पृथ्वी पर दूसरी ही सृष्टि है। अब तो तुम अपनी कन्या के साथ यहीं रहो। भूलोक में तुम्हारे जो पुत्र पौत्र भाई बंधु सेवक आदि थे उन सब की मृत्यु हो चुकी है। जो आज्ञा कहकर राजा वहीं ठहर गए। यह देख उनकी पुत्री ने रोते हुए कहा, पिताजी, मैं तो वहीं जाऊंगी जहां मेरी माता हैं, सखियां हैं, अतः शीघ्र वहीं चलिए। पुत्री की यह बात सुनकर नृपश्रेष्ठ सत्यसंध स्नेहार्द्र चित्त हो उसे साथ लेकर अपने देश को लौटे। वहां देखते हैं तो जहां पहले स्थल था वहीं अब जलाशय लहराते हैं और जहां जल था उस स्थान में दुर्गम स्थल प्रदेश दिखाई देते हैं। उस देश में और ही लोग थे तथा और ही प्रकार के धर्म प्रचलित हो गए थे। वे पूछने पर भी किसी के साथ संबंध का अनुभव नहीं कर पाते थे। मर्त्यलोक की वायु का स्पर्श होते ही वे दोनों वृद्धावस्था से ग्रस्त हो गए। उस समय भूपाल ने पूछा, यहाँ का राजा कौन है, यह देश कौन है और यह नगर कौन सा है। तब वहां के लोगों ने बताया, इस देश का नाम तो आनर्त है। धर्मज्ञ बृहद्वल इस देश के राजा हैं। यह प्राप्तिपुर नगर है तथा यह साबरमती नदी बहती है। इसी का यह गर्ता नाम से प्रसिद्ध तीर्थ है, जहां शांत, दांत, श्रेष्ठ गुणों में तत्पर, तपस्या में संलग्न, महान सौभाग्यशाली तथा स्नान एवं जप में लगे हुए ये मुनि लोग निवास करते हैं। यह सुनकर राजा सत्यसंध अपनी कन्या के साथ दुख शोक से आतुर हो फूट फूट कर रोने लगे। उन दोनों वृद्धों को रोते देख दयावश वहां आसपास के सभी लोग एकत्र हो गए और पूछने लगे, बूढ़े बाबा, तुम इस वृद्धा के साथ क्यों दुख से पीड़ित होकर रोते हो? क्या तुम्हारी कोई प्रिय वस्तु नष्ट हो गई है? सत्यसंध ने कहा, मैं ही पहले इस अनर्थ देश का राजा था। मेरा नाम सत्यसंध है। यह मेरी पुत्री कर्णोत्पला है। मैं इसके विवाह के निमित्त वर का निश्चय करने के लिए ब्रह्मा जी से पूछने के उद्देश्य से यहाँ से ब्रह्मलोक को गया था। वहां 2 घड़ी मुझे ठहर जाना पड़ा था। उसके बाद लौट कर आया हूं तो इस पृथ्वी पर सब कुछ बदला हुआ देखता हूं। यह सुनकर वहां के लोगों ने राजा बृहद्बल के पास जाकर सब वृत्तांत कहा। सुनकर राजा बृहद्बल वहां पैदल ही आए और उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़े हुए बोले, महाराज, आपका स्वागत है। मुझ सेवक के साथ अपना यह राज्य पुनः सादर ग्रहण कीजिए। तब राजा सत्यसंध ने भूपाल बृहद्बल को हृदय से लगाया और उनका मस्तक सूंघ कर कहा, वत्स, मैंने बहुत समय तक राज्य किया,
नाना प्रकार के दान दिए तथा पूर्ण दक्षिणा वाले अश्वमेघ आदि यज्ञों से यज्ञ पुरुष की आराधना भी की है। अब इस पुत्री के साथ तपस्या करूंगा जिससे इसको पुनः पूर्ववत तरुणावस्था प्राप्त हो जाए। बृहद्बल बोले, प्रभो, मैंने परंपरा से ये सारी बातें इस प्रकार सुनी हैं। राजा सत्यसंध अपनी कन्या को साथ लेकर कहीं चले गए और फिर लौटकर नहीं आए। उनके मंत्रियों ने बहुत दिनों तक उस राज्य का पालन किया। उसके बाद उन्हीं के पुत्र सुहै का उन्होंने राज्याभिषेक कर दिया। उसी महाराज सुहै की वंश परंपरा में मेरा जन्म हुआ है। मैं उनसे 77वीं पीढ़ी में हूँ। आप इसी गर्दा तीर्थ में रहकर तपस्या करें जिससे मैं तीनों समय आपकी चरण वंदना करके कल्याण का भागी हो सकूं। सत्यसंध ने कहा, वत्स, पहले हाटकेश्वर क्षेत्र में मैंने वृषभेश्वर भगवान शिव की प्रतिष्ठा की थी। वह स्थान आज भी है ही। वहीं चलकर दिन रात भगवान शंकर की आराधना करूंगा। तुम इस कन्या के साथ मुझे वहीं भेज दो। तदनंतर पुत्री के साथ हाटकेश्वर क्षेत्र में जाकर राजा सत्यसंध बहुत प्रसन्न हुए और वहां अद्भुत तपस्या में संलग्न हो गए। कर्णोत्पला भी किसी पवित्र जलाशय के तट पर श्रद्धा पूर्वक पार्वती जी की स्थापना करके वहीं तपस्या करने लगी। उसकी तपस्या से संतुष्ट हो पार्वती देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, बेटी, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, मनोवांछित वर मांगो। कर्णोत्पला बोली, देवी, मेरे पिताजी मेरा विवाह करने के लिए बहुत दुखी हैं। वे इसी के लिए राज्य, सुख और कुटुंब सबसे वंचित हुए और अब वैराग्य को प्राप्त हो तप करते हैं। मैं कुमारी से सहसा वृद्धा हो गई, अतः अब यही प्रार्थना है कि मेरा वह तारुण्य और सौंदर्य पुनः लौट आवे तथा मुझे कोई श्रेष्ठ पति प्राप्त हो। देवी ने कहा, शुभे, माघ मास की तृतीया को जब शनैश्चर दिन और घनिष्ठा नक्षत्र का योग हो तब तुम यौवन तथा रूप का चिंतन करती हुई इस पुण्य जलाशय में स्नान कर लेना। इससे तुम्हारा शरीर युवावस्था से संपन्न और दिव्य रूप से सुशोभित हो जाएगा। दूसरी कोई स्त्री भी जो उस दिन इसी उद्देश्य से यहाँ स्नान करेगी ऐसे ही दिव्य रूप से सुशोभित होगी। ऐसा कहकर पार्वती देवी अंतर्ध्यान हो गईं। वह योग आने पर कर्णोत्पला ने रूप, सौभाग्य, यौवन तथा अन्य मनोरथों का चिंतन करके आधी रात को जल में प्रवेश किया। स्नान करके वह दिव्य रूप और यौवन से संपन्न हो जलाशय से बाहर निकली। इसी समय उसके समीप साक्षात कामदेव आए और बोले, महाभागे, मैं पार्वती जी की आज्ञा से तुम्हारे पास आया हुआ कामदेव हूं, तुम मेरी पत्नी बनो। कर्णोत्पला ने कहा, यदि ऐसी बात है तो आप मेरे पिताजी के पास जाकर स्वयं मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि कन्या को कभी स्वच्छंद नहीं होना चाहिए। कामदेव ने तथास्तु कहकर उसकी बात मान ली। तब वह अपने पिता के पास जा उन्हें प्रणाम करके बोली, पिताजी, मैंने पार्वती जी की आराधना करके सुंदर रूप और युवावस्था प्राप्त की है, अतः अब आप मेरा विवाह करके अंतः सुख लाभ कीजिए। देवी पार्वती ने कामदेव को मेरा पति नियत करके भेजा है। कन्या को पूर्ववत युवावस्था से युक्त देख राजा ने कहा, बेटी, आज मेरी तपस्या सफल हो गई, मैंने जीवन का फल पा लिया। इतने में ही कामदेव ने आकर प्रार्थना की, राजन, आप अपनी कन्या मुझे प्रदान करें, इसके लिए पार्वती देवी ने स्वयं मुझे भेजा है। तब राजा ने ब्राह्मणों के वचन से अग्नि को साक्षी बनाकर अपनी कन्या का विवाह कामदेव के साथ कर दिया। वह रति के बाद कामदेव की प्रीति का पात्र हुई, इसलिए प्रीति नाम से विख्यात हुई। जिस जलाशय पर उसने तपस्या की वह कर्णोत्पला तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। जो स्त्री और पुरुष माघ भर उसमें स्नान करते हैं उन्हें प्रयाग स्नान का फल मिलता है और कभी बंधुजनों के वियोग का कष्ट नहीं भोगना पड़ता। शांडिली के उपदेश से कात्यायनी के द्वारा पंचपिंडा गौरी की उपासना और पति प्रेम की प्राप्ति। सूत जी कहते हैं, याज्ञवल्क्य जी के 2 स्त्रियां थीं, दोनों ही सब प्रकार के सद्गुणों से संपन्न थीं। उनमें से जो बड़ी स्त्री थी उसका नाम मैत्रेयी था और छोटी का नाम कात्यायनी था। उन दोनों के द्वारा निर्मित 2 सुंदर कुंड हाटकेश्वर क्षेत्र में विद्यमान हैं। वहां स्नान करने वाले मनुष्य महान अभ्युदयकारी उत्तम लोकों को जाते हैं। कात्यायनी और पतिव्रता शांडिली के 2 उत्तम तीर्थ और हैं, जहां परम वैराग्य को प्राप्त होकर आई हुई कात्यायनी को शांडिली देवी ने बोध कराया था। जो नारी मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष की तृतीया को वहां एकाग्र चित्त हो स्नान करती है वह अखंड सौभाग्यवती होती है। जो स्त्री दुर्भाग्य युक्त, कानी, बूढ़ी और नाटी है वह भी उस तीर्थ में स्नान करने के प्रभाव से अपना अभीष्ट मनोरथ प्राप्त कर लेती है। एक दिन कात्यायनी फल लेने के लिए अपने आश्रम से बाहर निकली। उस समय उसने शांडिली को देखा। वह पति के पास हाथ जोड़कर विनीत भाव से
झुकी हुई सी खड़ी थी और उसके पति भी अनुराग युक्त हृदय तथा प्रसन्नता पूर्ण दृष्टि से उसी का मुंह निहारते हुए गुण दोष का विवेचन कर रहे थे। उन दोनों पति पत्नी को एक दूसरे से अत्यंत प्रसन्न देखकर कात्यायनी अपने चित्त में यह विचार करने लगी कि यह तपस्विनी धन्य है, जिसका पति इसके मुख की ओर प्रेम से देखते हुए गुण दोषों का विवेचन कर रहा है। पत्नी के प्रति इसके हृदय में अत्यंत अनुराग और स्नेह है। यही सब सोचती हुई पतिव्रता कात्यायनी अपने आश्रम में चली गई। तदनंतर एक समय जब शांडिली के पति किसी कार्य से बाहर चले गए, तब एकांत में बैठी हुई शांडिली के पास कात्यायनी गई और आदर पूर्वक बोली, कल्याणी, मुझे कोई ऐसा उपदेश दो जिससे पति स्त्री के प्रति विशेष प्रेम रखने वाला हो, कभी कटु वचनों द्वारा पत्नी का अपमान न करे। शांडिली बोली, साध्वी सुनो, मैं तुमसे एक रहस्य की बात बताती हूँ। मेरे पिता मुनिवर शांडिल्य जब नई अवस्था के थे तब कुरुक्षेत्र में आश्रम बनाकर रहते थे। वहीं मैं उनकी इकलौती कन्या उत्पन्न हुई। उस तपोवन में ही मैं क्रमशः बड़ी हुई और होम के समय पिताजी की यथा योग्य सेवा करती रही। प्रतिदिन उनके लिए निवार आदि धान्य लाया करती थी। एक समय मेरे पिता के आश्रम में मुनिश्रेष्ठ नारद जी आए। मैंने पिताजी की आज्ञा से उनके पैर धोकर स्नान आदि कराया और उनकी थकावट दूर की। भोजन के अंत में जब मुनि सुख से विराजमान हुए, तब मेरी माता ने उनसे विनय पूर्वक पूछा, मुनिश्रेष्ठ, यह हमें एक कन्या पैदा हुई है जो प्राणों से भी अधिक प्रिय है, अतः इसके लिए कोई सुखदायक पति प्राप्त हो, ऐसा उपाय बताइए। कोई व्रत, नियम, होम, मंत्र आदि ऐसा बताइए जिसके करने से इसको कोमल स्वभाव वाला सद्गुणी पति प्राप्त हो, जो प्रिय बोलने वाला तथा पर स्त्री से विमुख रहने वाला हो। मेरी माता का यह वचन सुनकर नारद जी ने कहा, हाटकेश्वर क्षेत्र में पंचपिंडा गौरी हैं, जिनकी स्थापना स्वयं पार्वती देवी ने की है। उन्हीं पंचपिंडा गौरी की यह 1 वर्ष तक प्रत्येक तृतीया को अत्यंत श्रद्धा के साथ पूजा आराधना करे। इस प्रकार वर्ष समाप्त होने पर यह यथा योग्य पति प्राप्त करेगी। ऐसा कहकर माता से विदा ले मुनिश्रेष्ठ नारद जी प्रसन्नता पूर्वक तीर्थ यात्रा को चले गए। कात्यायनी, कुमारी होते हुए भी मैंने नारद जी की आज्ञा से उत्तम पति की इच्छा रखकर मार्गशीर्ष मास से आरंभ करके 1 वर्ष तक प्रत्येक तृतीया को भक्ति पूर्वक पंचपिंडा गौरी की आराधना की और गंध, माल्य, अनुलेपन, भांति भांति के दान और नैवेद्य आदि के द्वारा उनका पूजन किया। उसी के प्रभाव से मुझे ये जैमिनी नाम वाले श्रेष्ठ द्विज पति रूप में प्राप्त हुए हैं। अतः कल्याणी, तुम भी इन पंचपिंडा गौरी की पूजा करो, इससे तुम्हें उत्तम सौभाग्य की प्राप्ति होगी। शांडिली का कथन सुनकर कात्यायनी ने उसे प्रणाम किया और प्रसन्नता पूर्वक अपने घर लौट आई। मार्गशीर्ष मास आने पर तृतीया तिथि को शुभ दिन में कात्यायनी ने गौरी देवी का पूजन किया और 1 वर्ष तक वह इस नियम का पालन करती रही। उसने मिष्ठान्न आदि सरस भोजनों से गौरी देवी को तृप्त किया। तदनंतर वर्ष पूरा होने पर उसके पति याज्ञवल्क्य स्वयं उसके पास आए और प्रेम पूर्वक बोले, शुभे, चलो चलो अपने घर चलें। ऐसा कहकर वे कात्यायनी का दाहिना हाथ पकड़कर उसे अपने घर लिवा ले गए और मैत्रेयी के साथ जैसा उनका बर्ताव था वैसा ही बर्ताव वे कात्यायनी के साथ भी करने लगे। तत्पश्चात कात्यायनी से उन्होंने एक गुणवान पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम कात्यायन था। वह यज्ञ विद्या में परम निपुण था। उस कात्यायन के पुत्र वररुचि हुए, जो समस्त गुणों के समुद्र, सर्वज्ञ एवं वेदों के पारंगत विद्वान हुए। उन्होंने हाटकेश्वर क्षेत्र में विद्यार्थियों के लाभ के लिए गणेश जी की स्थापना की है। चतुर्थी और शुक्रवार के योग में उन गणेश जी की विशेष रूप से आराधना करके द्विज वेद वेदांगों का पारंगत विद्वान होता है तथा अजागृहा देवी की महिमा और एक ब्राह्मण का रोगों से उद्धार। सूत जी कहते हैं, कात्यायन ने हाटकेश्वर क्षेत्र में वास्तुपद नामक उत्तम तीर्थ का निर्माण किया, जो मनुष्यों की समस्त कामनाओं को देने वाला है। वहां पर 48 देवताओं की पूजा होती है, जो पूजित होने पर तत्क्षण सिद्धि प्रदान करते हैं। याज्ञवल्क्य के पुत्र कात्यायन तथा विश्वकर्मा ने वहां संसार के हित के लिए शाला कर्म आदि करके वास्तु पूजा की थी। इसीलिए उस क्षेत्र में वास्तुपद नामक तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। उसके दर्शन करने पर मनुष्य पाप से तथा कर्मनाश के दोष से छूट जाता है। घर में जो शिला, कुत्सित पद और कुवास्तु जनित दोष होते हैं, वे उस तीर्थ के दर्शन से मिट जाते हैं। वैशाख शुक्ल तृतीया को रोहिणी नक्षत्र में महात्मा कात्यायन ने उस वास्तु पद की प्रतिष्ठा की थी।
अतः वैसा समय आने पर जो मनुष्य उसी विधि से वास्तुपद की पूजा करता है वह राजा होता है। शिल्प आदि की दृष्टि से दोषयुक्त और उपद्रवपूर्ण घर को पाकर भी मनुष्य यदि उस तीर्थ का संयोग प्राप्त कर ले तो उसी दिन से उसके घर में अभ्युदय होने लगता है। ब्रह्मर्षियों, जिस समय सर्वलोक हितकारी राजा अजापाल राज्य करते थे उस समय संपूर्ण व्याधियां उनके यहाँ अजा अर्थात बकरी के रूप में रहती थीं। उनको अपने अधीन सुरक्षित रखने के कारण ही वे अजापाल कहलाते थे। वे उन सब बकरियों को रात में ले जाकर एक स्थान पर रख देते थे। अतः उन अजाओं का आश्रय स्थान अजागृह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हाटकेश्वर क्षेत्र में अजागृह नामक जो तीर्थ है वह दर्शन करने पर भूतल के समस्त मनुष्यों के पापों का नाश करने वाला है। विप्रवरो, उस क्षेत्र में एक समय कोई तपस्वी रूपधारी ब्राह्मण आया और तीर्थ यात्रा के प्रसंग से रात में वहां ठहरा। उसने उस अजावृंद को निर्भय बैठा देख यह अनुमान किया, यहाँ निश्चय ही कोई मनुष्य रहता होगा, अन्यथा रात को इस वन में रक्षक से रहित पशु कैसे टिक सकते हैं। वह रक्षक कहीं से आता ही होगा, अतः मैं निर्भय होकर यहीं रहूंगा। इस प्रकार विचारते हुए तपस्वी ब्राह्मण वहीं सो गया। सोते हुए ही उसकी सारी रात बीत गई। सोकर उठने पर वह बहुत थका हुआ सा हो गया। सवेरा होने पर जब उसने अपने शरीर की ओर दृष्टिपात किया तो अपने को कोढ़ आदि रोगों से घिरा पाया। उस स्थान से एक पग भी कहीं अन्यत्र जाने की शक्ति उसमें नहीं रह गई थी। उन भयंकर रोगों से युक्त होकर वह सोचने लगा, क्या कारण है कि मेरा शरीर अकस्मात ऐसा हो गया। इतने में ही वहां एक तेजस्वी पुरुष आए। उन्होंने उस अजायूथ को भिन्न भिन्न नामों से पुकारा और बाएं हाथ में डंडा लेकर सबको चराने के लिए ले चला। इसी समय उनकी दृष्टि भय और रोगों से घिरे हुए उस ब्राह्मण पर पड़ी जो कहीं भी जाने में असमर्थ था। तब राजा ने आदर पूर्वक पूछा, द्विज श्रेष्ठ, तुम कौन हो जो इस दशा में इस स्थान पर आए हो? मेरे राज्य में तो कहीं किसी के भी कोई रोग नहीं है। तुमने भी मेरा नाम सुना होगा। मैं ही राजा अज हूं। लोगों के हित के लिए मैं समस्त रोगों को अजा के रूप में एकत्र करके उनकी रखवाली करता हूं। तुम्हारे शरीर में जो रोग है उसे बताओ, जिससे मैं उस रोग को भी बांध लूं। ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं तीर्थ यात्रा में तत्पर होकर समस्त भूमंडल का भ्रमण करता हूं। क्रमशः घूमता हुआ इस हाटकेश्वर क्षेत्र में आया हूं। इन पशुओं को देखकर यहाँ किसी मनुष्य के भी स्थित होने की संभावना करके रात में यहीं इनके समीप सो गया था। सवेरा होने पर जब अपने शरीर की ओर देखता हूं तब यह कोढ़ आदि रोगों से घिरा हुआ है। नृपश्रेष्ठ, ऐसा होने का क्या कारण है? इसे मैं ठीक ठीक नहीं समझ सका। अब जिस प्रकार मेरा शरीर निरोग हो वह उपाय करो। तब राजा अजापाल ने उन रोगों से कहा, किसने मेरी आज्ञा भंग की है? रोग बोले, राजन, इस कार्य में आप हम लोगों पर कोप न करें। इस ब्राह्मण के शरीर में राजयक्ष्मा, कोढ़ और खुजली, इन 3 रोगों का आवेश हुआ है। ये तीनों ही संसर्गज रोग हैं। इनमें से प्रथम 2 रोग तो अमिट हैं। इन दोनों के लिए ब्रह्मा जी का शाप है, जिससे इनकी निवृत्ति नहीं होती। अतः इस विषय में जो आपको उचित प्रतीत हो सो करो। इस ब्राह्मण ने स्वयं ही इन तीनों अजाओं का स्पर्श कर लिया था, अतः जब तक इसका शरीर रहेगा वे 2 रोग तो अवश्य बने रहेंगे। यह सुनकर राजा अजापाल भी वहीं ठहर गए और उस ब्राह्मण से बोले, विप्रवर, तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। इस भयंकर रोग से तुम्हारी रक्षा मैं करूंगा। ऐसा कहकर राजा ने बड़ी भारी तपस्या की। वे भक्ति पूर्वक दिन रात उस क्षेत्र की देवी की आराधना करने लगे। मुंड, अथर्वशीर्ष, क्षेत्रपाल सूक्त तथा वास्तु सूक्त के मंत्रों द्वारा देवी की स्तुति करते हुए सरसों, लाल फूल, गुग्गुल और धूप की आहुति देते थे। तत्पश्चात नील रुद्र का विशेष रूप से जप करते थे। एक समय जब रात्रि व्यतीत हो रही थी, उनके होम कुंड से मंत्रों द्वारा आकृष्ट हुई उस क्षेत्र की देवी धरती फोड़कर प्रकट हुई और बोली, राजन, मैं इस क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी हूँ। इस होम के प्रभाव से तुम पर प्रसन्न हो पृथ्वी से निकली हूँ। महाभाग, तुम्हारा जो कार्य हो उसे बताओ, मैं पूर्ण करूंगी। राजा ने कहा, देवी, तुम सदा इसी स्थान पर निवास करो, जिससे रोगों के संसर्ग जनित दोष इस भूमि से विदा हो जाएं तथा ये ब्राह्मण देवता जैसे भी रोग मुक्त हों वैसा उपाय करो। क्षेत्र देवी बोली, राजन, इस स्थान को मैंने सब व्याधियों के दोषों से रहित कर दिया। आज से मैं सदा यहीं निवास करूंगी। इस समय से जो भी व्याधिग्रस्त पुरुष इस स्थान पर आएगा और भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करेगा वह पूर्णतः निरोग हो जाएगा। अतः आज ये द्विज श्रेष्ठ आदर और भक्ति के साथ पवित्र एवं एकाग्र चित्त होकर मेरी पूजा करें।
इस क्षेत्र में एक दूसरा प्रसिद्ध तीर्थ है चंद्रकूपिका। उसमें से ब्राह्मण देवता प्रतिदिन स्नान करें। पूर्व काल में दक्ष के शाप से क्षय रोग से ग्रस्त हुए महात्मा चंद्रदेव ने अपने स्नान के लिए उस कूप का निर्माण किया था। इसके सिवा यहाँ खंडशिला नाम से प्रसिद्ध एक देवी रहती हैं। वहीं सौभाग्य कूपिका नामक तीर्थ है। उस कूप में स्नान करके ये खंडशिला देवी का दर्शन करें। पूर्व काल में कुष्ठ रोग से पीड़ित कामदेव ने अपने स्नान तथा कुष्ठ रोग के निवारण के लिए उस सौभाग्य कूपिका का निर्माण किया था। इसी प्रकार यहाँ आप सरस कुंड है, जिसमें रविवार के दिन स्नान करने से खुजली मिट जाती है। तदनंतर ब्राह्मण देवता ने परम पवित्र चंद्रकूपिका में स्नान करके भक्ति भाव से देवी का पूजन किया। 1 मास तक पूजा करने के बाद वे राज यक्ष्मा से मुक्त हो गए। तत्पश्चात कामदेव निर्मित सौभाग्य कूपिका का दर्शन और उसमें स्नान करके वे खंडशिला देवी का दर्शन प्रतिदिन करने लगे। 1 मास तक ऐसा करने से उन्हें कुष्ठ रोग से भी छुटकारा मिल गया। उसके बाद रविवार को अप्सराओं के कुंड में स्नान करने से उनकी खुजली भी जाती रही। रोग मुक्त होकर ब्राह्मण अत्यंत तेजस्वी दिखाई देने लगे। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा को आशीर्वाद दिया और उनसे विदा लेकर वे अभीष्ट स्थान को चले गए। इसके बाद राजा अज पुनः अपनी स्त्री के साथ पाताल लोक में हाटकेश्वर जी के समीप चले गए। अजागृह में स्थित होने के कारण उस क्षेत्र की देवी सब और अजागृहा के नाम से विख्यात हुई। आज भी राज यक्ष्मा से ग्रस्त हुआ जो मनुष्य उसी विधि से देवी का पूजन करता है, वह शीघ्र ही निरोग हो जाता है। पतिव्रता की शक्ति से उसके मरे हुए पति को पुनः नव जीवन की प्राप्ति। सूत जी कहते हैं, पूर्व काल में श्रेष्ठ नगर वर्धमानपुर में वीर शांत नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेद विद्या में प्रवीण थे। उनके एक कन्या उत्पन्न हुई जो प्रमाण से बहुत बड़ी थी। वह कुमारी धीरे धीरे युवावस्था को प्राप्त हुई, परंतु किसी भी पुरुष ने उसका वरण नहीं किया, क्योंकि जो काम मोहित पुरुष अत्यंत थोड़े केश वाली, अत्यंत बड़ी तथा अधिक नाटी कन्याओं से विवाह करता है, वह 6 महीने के भीतर मृत्यु को प्राप्त होता है। इसी कारण सब लोग उस कुमारी को बहुत बड़ी बताकर त्याग देते थे। इससे वैराग्य को प्राप्त होकर उस कुमारी ने घोर तपस्या की। इस प्रकार तप में लगी हुई उस कन्या के समीप राज संपदा उपस्थित हुई। उस समय इंद्र ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, शुभे, तुम कन्यावस्था में ऋतुकाल को प्राप्त हुई हो, इस कारण सदोष हो गई हो। अतः किसी पति का वरण करो, जिससे पवित्रता को प्राप्त होगी। यह सुनकर उस कन्या को बड़ी लज्जा हुई। उसने वर्धमानपुर में जाकर हाथ उठाकर कहा, यदि कोई कुलीन ब्राह्मण मेरा पाणी ग्रहण करे तो मेरी आधी तपस्या उसकी हो जाएगी और मैं उसका कल्याण करूंगी। यह सुनकर किसी कोढ़ी ब्राह्मण ने उसे बुलाकर कहा, यदि तू सदा मेरे कहे अनुसार चले तो मैं तेरा पाणी ग्रहण करके तेरे साथ विवाह करूंगा। कुमारी बोली, द्विज श्रेष्ठ, तुम शास्त्रोक्त विधि से मेरा पाणी ग्रहण करो, मैं तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगी। तदनंतर ब्राह्मण ने गृह्य सूत्रोक्त विधान से देवता, अग्नि तथा गुरु के समीप उस कुमारी का पाणी ग्रहण किया। विवाह के पश्चात दीर्घिका ब्राह्मणी पति से बोली, नाथ आज्ञा दीजिए, मैं इस समय आपकी क्या सेवा करूं। पति बोले, सुंदरी, मैं तुम्हारी सहायता से 68 तीर्थों में स्नान करना चाहता हूं। यदि कार्य कर सको तो करो। तब उस पतिव्रता ने बहुत अच्छा कहकर पति की आज्ञा शिरोधार्य की और पति के बराबर बांस की एक मजबूत खाट बनाकर उस पर कोमल रुई भरा हुआ बिछावन डाल दिया और हाथ जोड़कर कहा, प्राणनाथ, इस पर बैठिए, जिससे आपको मस्तक पर लेकर समस्त शुभ तीर्थों की यात्रा करा सकूं। तब कोढ़ी ब्राह्मण प्रसन्न हो पृथ्वी से शनैः शनैः उठकर बांस के उस खटोले पर बैठा और वह उसे माथे पर लेकर सब तीर्थों में घूम घूम कर अपने पति को तीर्थ स्नान कराने लगी। क्रमशः समूची पृथ्वी पर घूमती हुई एक दिन संध्या होते होते वह हाटकेश्वर क्षेत्र में पहुंची। उस समय वह थक गई थी, पैर लड़खड़ा रहे थे। उसी प्रदेश में उस दिन मुनिवर मांडव्य को शूली पर चढ़ाया गया था। वे अत्यंत दुख सहन करते हुए शूली पर बैठे हुए थे। पतिव्रता दीर्घिका माथे पर भार लेकर उसी मार्ग से निकली। उसके धक्के से वह शूल हिल गया और मुनिवर मांडव्य का शरीर भी विचलित हो गया। इससे उन्हें बड़ी भारी पीड़ा हुई और वे दुखी होकर बोले, किस पापी ने मेरे शूल को हिला दिया, जिससे मुझ दुखी का दुख और भी बढ़ गया। दीर्घिका बोली, महाभाग, मैंने आपको देखा नहीं, भूल से आपका स्पर्श हो गया। मांडव्य बोले, निष्ठुरे,
तुमने मुझे प्राणांतकारिणी पीड़ा दी है, इसलिए तुम्हारा अभीष्ट पति सूर्य की किरणों का स्पर्श होते ही मेरे शाप से निश्चय ही अपने प्राणों को त्याग देगा। दीर्घिका बोली, यदि प्रातःकाल मेरे पति की मृत्यु होगी तो अब प्रातःकाल या सूर्योदय होगा ही नहीं। ऐसा कहकर दीर्घिका धरती पर बैठ गई और बांस के खटोले में बैठे पति को उसने माथे पर से उतार दिया। उस समय कोढ़ी ने कहा, प्रिय, मुझे प्यास लग रही है, अतः पीने के योग्य शीतल जल ले आओ। इतना सुनते ही वह पति की आज्ञा का पालन करने के लिए उत्सुक हो पानी लाने के लिए इधर उधर घूमने लगी, किंतु अंधकार में उसे कहीं भी जल नहीं दिखाई दिया। तब उसने पृथ्वी पर आघात किया और मांडव्य मुनि के देखते देखते निर्मल एवं स्वादिष्ट जल निकल आया। फिर परिश्रम से कष्ट पाते हुए अपने पति को उस जल से स्नान कराया और उन्हें जल पिलाकर स्वयं भी पिया। उस समय पतिव्रता के भय से सूर्यदेव उदित नहीं हुए। इससे प्रातः काल आने में बहुत विलंब हुआ। रात्रि को बहुत बड़ी होती देख यज्ञ कर्म करने वाले शांत चित्त ब्राह्मण बहुत दुखी हो गए। देवता यज्ञ भाग से वंचित होकर बड़े कष्ट में पड़ गए और सूर्य नारायण के निकट जाकर बोले, दिवाकर, आपका उदय क्यों नहीं होता? देखिए, आपके बिना संपूर्ण जगत व्याकुल हो रहा है। सूर्यदेव ने कहा, देवताओं, मैंने पतिव्रता के आदेश से अपना उदय रोक रखा है, अतः आप सब लोग उसके पास जाकर मेरे उदय के लिए अनुरोध करें। उसकी आज्ञा होने पर मैं सुख पूर्वक उदय हो जाऊंगा। 1,00,000 अश्वमेघ यज्ञों के अनुष्ठान से जो फल प्राप्त होता है, उसी को स्त्री केवल पातिव्रत्य धर्म के पालन से प्राप्त कर लेती है। यह सुनकर सब देवता उस उत्तम क्षेत्र को गए और दीर्घिका के सम्मुख खड़े हो कोमल वचनों से बोले, पतिव्रते, तुमने जो सूर्य का उदय रोक दिया सो अच्छा नहीं किया, क्योंकि इससे पृथ्वी पर शुभ कर्मों का अनुष्ठान रुक गया है। अतः शुभे तुम आज्ञा दे दो जिससे सूर्य देव उदित हों। दीर्घिका बोली, मांडव्य मुनि ने अकारण मेरे पति को शाप दिया है। जब मेरे पति ही नहीं रहेंगे तब मुझे सूर्योदय से, यज्ञ से, श्राद्ध से और दान आदि से क्या प्रयोजन है? तब सब देवता एक दूसरे की ओर देखकर दीर्घिका से बोले, भद्रे, सूर्य का उदय होने दो, तुम्हारे प्रिय पति की भी मृत्यु हो जाए और ये मुनीश्वर मांडव्य भी सत्यवादी हो जाएं। इसके बाद हम शीघ्र ही मृत्यु के मार्ग में गए हुए तुम्हारे पति को पुनः जीवित कर देंगे। उस समय तुम्हारे पति की अवस्था 25 वर्ष की सी हो जाएगी और तुम बड़े सुंदर रूप में अपने पति का दर्शन करोगी तथा तुम भी 15 वर्ष की सी अवस्था से युक्त एवं कमल के समान नेत्रों वाली होकर स्वेच्छानुसार मर्त्यलोक में सुख का उपभोग करोगी। और ये पाप रहित मुनिवर मांडव्य भी शूल भेद की पीड़ा से मुक्त होकर सुख के भागी होंगे। तब दीर्घिका ने बहुत अच्छा कहकर देवताओं की बात मान ली। उसके हाँ कहते ही भगवान सूर्य बड़े वेग से उदित हुए। सूर्य की किरणों का स्पर्श होते ही कोढ़ी ब्राह्मण की मृत्यु हो गई, किंतु देवताओं के हाथों का स्पर्श पाकर पुनः वह उठ खड़ा हुआ। उसकी अवस्था 25 वर्ष की सी दिखाई दे रही थी। जान पड़ता था दूसरे कामदेव ही आ गए हैं। उसे अपने पूर्व जन्म की सब बातों का स्मरण था, अतः इस नूतन जन्म से उसे बड़ा हर्ष हो रहा था। दीर्घिका भी भगवान शंकर का स्पर्श पाकर दिव्य लक्षणों से लक्षित युवती हो गई। उसके नेत्र कमल दल के समान शोभा पा रहे थे और मुख चंद्रमा के समान मनोहर प्रतीत होता था। तदनंतर देवताओं ने मांडव्य मुनि को शूली से उतारकर कहा, मुने, आपने जो शाप दिया था वह आपका वचन सत्य किया गया। सूर्य की किरणों के स्पर्श से वह कोढ़ी ब्राह्मण मर गया। तत्पश्चात पुनः हमने इस स्त्री के साथ उसे तरुण जीवन प्रदान किया है, अतः अब आप अपने आश्रम को पधारें और हमसे वर मांगे। शूली तीर्थ और दीर्घिका तीर्थ का प्राकट्य, मांडव्य मुनि का धर्मराज को शाप देना और उनके शूली पर चढ़ने का कारण। मांडव्य जी ने कहा, सुरश्रेष्ठ गण, मैं आप लोगों से वर ग्रहण करूंगा, परंतु ये धर्मराज मेरे एक प्रश्न का निर्णय करें। संसार में समस्त प्राणियों के लिए सुख और दुख के रूप में उनके पूर्व जन्म का शुभाशुभ कर्म ही उपस्थित होता है। यह सर्वथा सत्य सिद्धांत है। मैंने इस लोक या परलोक में कौन सा पातक किया है जिससे मुझे ऐसी वेदना प्राप्त हुई और किसी प्रकार भी मृत्यु नहीं हुई? धर्मराज ने कहा, विप्रवर, तुमने दूसरे शरीर में बचपन के समय तीखे शूल के अग्रभाग से पृथ्वी के एक जीव को बींधा था। यही एक पाप तुमसे हुआ है, इसके सिवा दूसरा कोई थोड़ा सा भी पाप नहीं दिखाई देता, इसीलिए तुम्हें इस दशा में डाला गया है। सूत जी कहते हैं, धर्मराज की यह बात सुनकर मांडव्य मुनि को बड़ा रोष हुआ। तब मांडव्य ने अपने सामने खड़े हुए धर्मराज से कहा, धर्म, तुमने मेरे थोड़े से अपराध के लिए महान दंड दिया है, अतः मेरा शाप ग्रहण करो। तुम
मानव शरीर पाकर शूद्र योनि में स्थित हो जाति संहार जनित महान दुख का उपभोग करोगे, तथा आज से मैंने समस्त देहधारियों के लिए व्यवस्था कर दी कि 8 वर्ष से ऊपर का मनुष्य ही अपने निंदित कर्म के कारण दंड का भागी होगा। ऐसा कहकर मांडव्य मुनि शूली की पीड़ा से मुक्त हो अभीष्ट दिशा की ओर चल दिए। उन्हें जाते देख सब देवताओं ने कहा, भगवान, धर्मराज तो केवल न्याय करते हैं, अतः आप उन्हें शाप के द्वारा शूद्र न बनावें, आप इनके ऊपर कृपा प्रसाद करें। मांडव्य ने कहा, मैंने जो बात कह दी वह मिथ्या नहीं हो सकती। निश्चय ही ये धर्मराज शूद्र योनि में पड़ेंगे, तथापि शूद्र योनि में रहते हुए भी इन्हें उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होगी और यह पुनः परम उत्तम धर्मराज पद को प्राप्त कर लेंगे। इन्हें इसी क्षेत्र में रहकर शांत भाव से भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। महादेव जी के प्रसाद से इन्हें शीघ्र मोक्ष प्राप्त होगा, और यदि आप लोग मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यह शूली आज मेरे स्पर्श से धर्मदायक तीर्थ बन जाए। देवता बोले, जो प्रातः काल उठकर इस शूली का स्पर्श करेगा वह इस लोक में पातक से मुक्त हो जाएगा। मांडव्य मुनि से ऐसा कहकर इंद्र आदि देवता पति सहित उस पतिव्रता से आदर पूर्वक बोले, पतिव्रते, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। पतिव्रता बोली, देवेश्वरों, इस स्थान में मेरे द्वारा जो गड्ढा बनाया गया है वह तीनों लोकों में दीर्घिका तीर्थ के नाम से विख्यात हो। देवताओं ने कहा, आज से लेकर तुम्हारे कथनानुसार यह गड्ढा तीनों लोकों में दीर्घिका तीर्थ के नाम से विख्यात होगा। जो मनुष्य इसमें श्रद्धा पूर्वक स्नान करेंगे वे यदि अपुत्र होंगे तो पुत्रवान हो जाएंगे और अपने वंश की वृद्धि करेंगे। पतिव्रता से ऐसा कहकर सब देवता स्वर्ग लोक को चले गए। सुंदरी पतिव्रता भी अपने उसी प्रियतम पति के साथ रहकर सुख भोगने लगी। अंतिम अवस्था आने पर उसने हाटकेश्वर क्षेत्र में अपने दीर्घिका तीर्थ का सेवन किया। तदनंतर कालवश अपने पति की मृत्यु हुई देख उसने भी शरीर त्याग दिया और पति के साथ वह भी ब्रह्मलोक को चली गई। इस प्रकार मैंने यह दीर्घिका तीर्थ का वर्णन किया है। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, परम तपस्वी मुनिश्रेष्ठ मांडव्य को किसने और किस कारण से शूली पर चढ़ाया था? सूत जी ने कहा, महर्षियों, पूर्व काल में मांडव्य मुनि बड़ी श्रद्धा के साथ तीर्थ यात्रा करते हुए इस क्षेत्र में आए थे। वहां विश्वामित्र संबंधी पावन तीर्थ में जाकर उन्होंने पितरों का तर्पण किया और सूर्योपस्थान करते हुए विभ्राट इत्यादि सूर्य देवता संबंधी सूक्त का पाठ करने लगे। इसी समय कोई चोर किसी का धन चुराकर भागा और उसी ओर आ निकला। उस चोर का पीछा करते हुए कोई दूसरा मनुष्य भी उसके पीछे ही लगा हुआ वहां आया। तब चोर ने मुनीश्वर को मौन देखकर वह धन उनके आगे रख दिया और स्वयं किसी गुफा के भीतर जा छिपा। इतने में ही उस धन को वापस लेने के लिए बहुत से मनुष्य वहां एकत्र हो गए। उन्होंने मुनि के आगे धन का वह गट्ठर देखकर पूछा, महाभाग, इस मार्ग से कोई चोर यह धन लेकर आया है, बताइए वह किस मार्ग से निकला है? मांडव्य जी यह जानते हुए भी कि चोर गुफा में छिपा है कुछ भी नहीं बोले, मौन व्रत में ही तत्पर रहे। बार बार पूछे जाने पर भी जब मुनि कुछ नहीं बोले तब सब ने आपस में सलाह करके यह निश्चय किया कि अवश्य यही चोर है। हम लोगों को अपने पीछे लगा देखकर अब साधु बनकर बैठ गया है। वे सब के सब दुरात्मा आभीर थे। उन्होंने पूर्वाक्त निश्चय करने के बाद फिर कुछ विचार नहीं किया। मुनि को तत्काल ले जाकर वन के भीतर शूली पर चढ़ा दिया। इस प्रकार मांडव्य मुनि को निर्दोष होते हुए भी अपने पूर्व कर्म के परिणाम से शूली प्राप्त हुई। अन्न और जल के दान की महत्ता। अन्नदान के बिना वसुषेण को स्वर्ग में भी कष्ट होना तथा सत्यसेन द्वारा स्थापित मिष्ठान्न देवी की महिमा। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, प्राचीन काल में अनर्थ देश में वसुषेण नाम वाले एक राजा राज्य करते थे। वे दीर्घ काल तक राज्य कर पुत्र पौत्र का सुख देख करके समय आने पर मृत्यु को प्राप्त हुए। तदनंतर मंत्रियों ने उनके पुत्र सत्यसेन को राजपद पर अभिषिक्त किया। सत्यसेन शौर्य तथा उदारता से संपन्न थे। राजा वसुषेण ने जीवन काल में बहुत से दान किए थे। उस दान के ही प्रभाव से वे दिव्य वस्त्रधारी एवं दिव्य रत्नों से विभूषित हो श्रेष्ठ विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में गए। पर वहां जाने पर भी वे भूख की पीड़ा से घिरे रहे। उनका चित्त प्यास के दुख से व्याकुल रहता था, मुंह सूखा जाता था। उन्होंने इंद्र के निकट जाकर कहा, सुरश्रेष्ठ, मुझे भूख प्यास कष्ट दे रही है, इसका क्या कारण है, बताइए। शचीपते, भूख से अत्यंत पीड़ित रहने वाले पुरुष को इन दिव्य आभूषणों, वस्त्रों और विमान आदि से क्या सुख मिलता है? इंद्र बोले, राजन, तुमने असंख्य दान दिए हैं,
परंतु कभी किसी को अन्न अथवा जल नहीं दिया है। इस कारण तुम स्वर्ग में भूखे प्यासे रहते हो। जो इस लोक और परलोक में सनातन तृप्ति की इच्छा रखता हो, उसे सदा दक्षिणा सहित अन्न और जल का दान करना चाहिए। अन्न और जल का दान न करने के कारण ही तुम स्वर्ग में दिव्य आभूषणों से विभूषित और श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर भी भूख से पीड़ित हो। राजा ने कहा, देवराज, क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे ये मेरी तीव्रतम क्षुधा पिपासा शांत हो? इंद्र बोले, उपाय तो है। यदि तुम्हारा कोई पुत्र सदा ब्राह्मणों के लिए अन्न और जल दे तो तुम्हें तृप्ति प्राप्त हो सकती है, परंतु तुम्हारा पुत्र भी तुम्हारे लिए संकल्प करके ब्राह्मणों को अन्न और जल नहीं देता है। इंद्र और वसुसेन में यह बात हो ही रही थी कि वहां ब्रह्मलोक